तो चलिए 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब जानते हैं कुछ और खबरों को विस्तार से। बुलेटिन में बात बिहार की आज की 2 बड़ी खबरों की करते हैं। खबर दुखद और मायूस करने वाली है। खबर पटना सिटी और गोपालगंज की है, जहां 2 अलग अलग घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज में जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने 6 जिंदगियों को खत्म कर दिया, वहीं पटना सिटी में रफ्तार के कहर से 4 लोगों की मौत हो गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना सिटी और गोपालगंज की ये दोनों तस्वीरें हैं। गोपालगंज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने तबाही मचा दी। आग के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा कुचायकोट थाना के बखरी गांव का है। बड़ी खबर राजधानी पटना के दनियावा इलाके से है, जहां NH 30A पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के पास बेलगाम ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सभी मृतक दनियावा के सिगरियावा के निवासी बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान सिगरियावा गांव निवासी नीतीश कुमार, अमरेंद्र कुमार और राजीव कुमार के रूप में हुई है। वहीं एक मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग हिलसा से वापस लौट रहे थे। कुछ कार्यक्रम का टेंट वगैरह, बांस वगैरह जो लोकल बाजार है हिल्फा पहुंचाकर एक ही टेम्पू से आ रहे थे। टेम्पू चालक जो सिगरियावा गाँव का ही था। हिल्फा से जैसे ही शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट के पास रोड पर आई, एक सामने से सीधा ट्रक सीधे टक्कर मार दी, जिसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 1 जख्मी है। इसी बीच बड़ी खबर लखीसराय से आपको बता दें, जहां पीट कर एक व्यक्ति की हत्या की गई। लाठी डंडे से पीटकर हत्या की गई है। कजरा थाना क्षेत्र के दैताबांध की घटना आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर लखीसराय से, जहां पीट कर एक व्यक्ति की हत्या की गई है। लाठी डंडों से पीटकर व्यक्ति की हत्या की गई। कजरा थाना क्षेत्र के दैताबांध की घटना है। अगली बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां पेड़ से लटकता शव मिला है। हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका है। निजी क्लिनिक में कंपाउंडर था युवक। बसवरिया का रहने वाला युवक शाहिद था, जिसका शव पेड़ से लटका मिला है। बेतिया पुलिस ने शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में छिपाकर रखे गए शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। SP जयंतकांत के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की। नरकटियागंज के सुगौली गांव में ये कार्रवाई की है, जहां उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नवनिर्मित भवन में पुलिस ने लगभग 350 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। वहीं पुलिस ने अजुआ गांव के डोमा पासवान और सुगौली गांव के सुरेश चौधरी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को कल शराब के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस को यह कामयाबी मिली। सीतामढ़ी में चोरी की गाड़ी से सजती है दूल्हे की बारात। जी हां, चौकी नहीं, ये कोई परंपरा नहीं है। सीतामढ़ी के परिवहन विभाग की लापरवाही से ये सब खेल चल रहा है। सीतामढ़ी की सड़कों पर दौड़ते इस रथ को जरा देखिए, जिसमें शान से दूल्हा सेहरा बांधकर बैठा है। लेकिन रथ के पीछे की हकीकत को जानकर जमीन तले आपका पैर खिसक जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सीतामढ़ी से सोनबरसा जाने वाली सड़क यानी कि NH 77 के दोनों तरफ यहाँ 22 ऐसे गैराज हैं, जहाँ चोरी और पुरानी गाड़ियों को काटकर रथ बनाने का काम होता है।
तकरीबन 250 लोग इस काम में लगे हैं। ये वैसी गाड़ियां होती हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं, यानी कि जिन गाड़ियों को ना तो कोई दस्तावेज होता है और ना ही परिवहन विभाग से सड़क पर परिचालन की अनुमति है। कस्टमर हो तो उसको गाड़ी में बनाते हैं अपना रोज, अपना मजदूरी लेते हैं बस। तो कितना में बना लेते हैं? मजदूरी सब तो है 80,000, 85,000, 90,000 में बस। तो क्या देना पड़ता है? गाड़ी देना पड़ता है उन लोगों का। कहता है लाइसेंस खुजता है, लाइसेंस है आपके पास, ना है लाइसेंस तो थाना पर आइए, ये सब खुजता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह की गिरफ्त के सदस्यों ने पुलिस पूछताछ में इसके बारे में जानकारी दी। सीतामढ़ी जिला भारत नेपाल की सीमा पर बसा है। खुली सीमा का फायदा उठाकर न सिर्फ यहाँ अपराधी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल चले जाते हैं, बल्कि नेपाल से चोरी की गाड़ियों को भारत में तो वहीं यहाँ से चोरी के वाहनों को नेपाल में खपाने का काम करते हैं। रोड के दोनों तरफ पुरानी गाड़ियां, अब उसका कागज है, चोरी की है, किस तरह की गाड़ियां हैं जिस पर रथ बनाने का काम धड़ल्ले से, अवैध रूप से ही हम कहेंगे, या प्रशासन के आंख के नीचे ये धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि सीतामढ़ी प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जिला परिवहन विभाग को गैराज में जाकर वहां पड़े वाहनों को सत्यापित करने का भी आदेश जारी किया है। चूँकि सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर है और यहाँ पे समस्या रहती है, अभी मैंने जिला परिवहन पदाधिकारी को कहा है कि उसकी जांच करे और इसमें जांच करके जो भी कार्रवाई जरूरी अपेक्षित है उसको हम लोग करेंगे। बहरहाल इन गैराजों में जो कुछ हो रहा है उससे तो परिवहन विभाग की लापरवाही साफ दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस खुलासे के बाद परिवहन विभाग और जिला प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है। सीतामढ़ी से न्यूज़ 18 के लिए राकेश रंजन की रिपोर्ट। इसी बीच अगली बड़ी खबर बाढ़ से आ रही है, जहां पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। एक देसी कट्टे के साथ 5 कारतूस बरामद किया गया। मोकामा पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर बाढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और साथ ही 5 कारतूस बरामद हुआ है। रक्षक को भक्षक बनने की घटना आपने खूब देख ली, लेकिन आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भक्षक से रक्षक बनने की है। देखिए भागलपुर से खास रिपोर्ट। मान्यता है कि एक वाक्य ने डाकू रत्नाकर का ऐसा हृदय परिवर्तन किया कि वो खूंखार डकैत से महर्षि वाल्मीकि बन गए। भागलपुर में भी 20 साल पहले एक ऐसी ही घटना हुई। 45 साल के मोहम्मद अख्तर कभी अपने पुश्तैनी धंधे पक्षियों के शिकार में लगे थे, लेकिन जब वो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली के संपर्क में आए तो वे पक्षियों का शिकार करना छोड़ उनकी जान बचाने में जुट गए और पिछले 20 साल में वे 20,000 से अधिक पक्षियों की जान बचा चुके हैं। और आज वो यहाँ गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में पक्षी राज गरुड़ की सेवा में लगे हैं। जैसे कोई टूटा फूटा आता है तो उसको देख लेते हैं क्या है उसको कमी, या लोल टूटा हुआ रहता है, कटा हुआ, तो ये दुबरी जो देखते हैं वो चिवा के साट देते हैं उसके, तो ब्लड रुक जाता है। रुकने के बाद वो फिर रिलीज देखते हैं कि उड़ रहा है, इसलिए मचान हम बनाए 3 ठो, यहाँ ये छप्पर, इस पे उड़ा, वहाँ तब बोलने सर ये तंदुरुस्त है। अख्तर पूरी तरह निरक्षर है, लेकिन देशी विदेशी पक्षियों के नाम उनकी जुबान पर है। अख्तर के अनुभव के आगे किताबी ज्ञान वाले भी हैरान रह जाते हैं। वे मुंबई की संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोध में सहयोग कर रहे हैं। वे न सिर्फ पक्षियों की जान बचा रहे हैं, बल्कि पक्षियों के दुश्मनों को अब वन विभाग के सहयोग से जेल भी भिजवा रहे हैं। माने किसी भी स्थिति में घायल हो जाना, वहाँ से आ जाना, तुरंत लेकर के चले जाते हैं हॉस्पिटल, तुरंत फ़ोन करते, तुरंत दवा दारू, फिर यहाँ ला करके कोई भी कमी बेसी हुआ या चाहिए हुआ है तुरंत इनको आपूर्ति की जाती है। इसलिए इनकी मेहनत का हम सराहना करते हैं। विश्व में गरुड़ की प्रजाति सभी जगहों से विलुप्त हो रही है, लेकिन भागलपुर के नवगछिया कदवा दियारा में इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका बहुत बड़ा कारण अख्तर का समर्पण माना जा रहा है। बीमार और घायल पक्षियों को लाकर उनकी देखभाल और इलाज करने के बाद उसे फिर कदवा दियारा में छोड़ दिया जाता है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18 भागलपुर। बिहार में पहली बार बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में कई बाल फिल्म दिखाई जा रही है।
बच्चों के बीच मशहूर रहे कलाकार शक्तिमान ने बच्चों को खूब हंसाया और मोबाइल से दूर रहने की अपील की। साथ ही बच्चों की फिल्में नहीं दिखाए जाने को लेकर सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की। कलाकार मुकेश खन्ना ने कहा कि आज की सरकारें बच्चों के फिल्मों के प्रति ज्यादा उत्साहित नहीं है। सोशल वर्ल्ड वो होता है जब आप अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, भाई बहनों के साथ में बैठ के बातें करते हैं, उसको बोलते हैं सोशल वर्ल्ड। ये बच्चों के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो किसके लिए है आपके पास पैसे? बच्चों की फिल्में क्यों नहीं बनती? अगर आज एक शक्तिमान बच्चों को दूध पीना सिखा सकता है तो 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या कुछ नहीं कर सकती।